और ये सही कह रहे हैं, लेकिन फजील साहब बार-बार ये सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसको जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है और बड़ा अजीब-सा लग रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि 5 किलो अगर एक जगह तो 25 किलो आरडीएक्स, वो पहुँचा कहाँ? कहाँ मोसाद था, कहाँ उनकी जाँच एजेंसियाँ थीं? फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट है, मैंने जो चैनलों पे सुना है, सवाल दूसरा ये उठाया जा रहा है कि चलिए टाइमिंग एक टाइमर बम में खराब होती, तीनों जो है बम में कैसे खराब हो गई और 2 डिफ्यूज़ कर दिए गए। तो ये जो सवाल है फजील साहब की, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये वेस्ट बैंक को खाली, तीसरा ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक के जो तुलकरम जो ग्रुप है, तो वो जो हमले करता है उसका ये पैटर्न ही नहीं है। वो इस तरह के हमले ही नहीं करता है। यानी वेस्ट बैंक को जिस तरह से अब क्लीन करने या उस पे ऑपरेशन तो चल ही रहा है। वहाँ पे तो लोग मारे ही जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या हो सकता है? फदील साहब। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि फिर इज़राइल जो है जाँच सीरियस जाँच करना चाहता है कि नहीं चाहता। ये तो इज़राइल तय इज़राइल इसकी खोज करेगा कि जाँच करेगा कि भाई ये किसने किया ये हरकत। अब वो झूठा इल्ज़ाम किसी पे लगा दे, तो वो तो चलेगा नहीं, प्रूफ़ के साथ बात करना पड़ेगा और ये जाँच एजेंसियाँ तय करेंगी इज़राइल की कि ये काम किसका है। अब इज़राइल करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और रहा सवाल वेस्ट बैंक का, तो वेस्ट बैंक में पूरी तरह से हमास अंदर तक पहुँच चुका है, वहाँ सुरंग के माध्यम से लोग आते-जाते हैं और 1950 की लाइन वो कुछ ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ये लोग पहले भी वेस्ट बैंक आते-जाते हैं। देखिए, फ़िलिस्तीन का पूरा जो नेटवर्क है वो टनल है, कोई ऊपर से आता-जाता नहीं है वहाँ। हमें तो ये भी जानकारी है कि मिली है कहीं से कि वो अरब तक भी सुरंग आती है। लोग अरब में बिना वीज़ा पासपोर्ट के अरब ने पूरी छूट दे रखा है। फ़िलिस्तीन के नागरिकों को आके रोज़गार करना, काम करना, बिज़नेस करना, वहाँ पे केवल कोई भी उनको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह की अरब मदद कर रहा है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अरब जो है मदद नहीं कर रहा है या हाँ, ये ठीक है कि उनको अपनी तिजारत भी करनी है, उनको अपना बिज़नेस भी करना है। भई उनको सोने का महल भी तो बनाना है ना। सोने का बाथरूम, सोने का जहाज, सोने की कार, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कुछ मजबूरियाँ हैं उनकी। वो बेचारे उस मजबूरी में फँसे के कुछ बोल देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ख्वाहिश तो उनकी भी है, अंदर एहसास पब्लिक तो उनकी भी है ना। कल को पता चला किंग हाउस में पब्लिक जाके स्विमिंग पूल में नहाने लगी तब क्या करेंगे? और किचन में घुस के ब्रेकफ़ास्ट करने लगे तब क्या करेंगे? तो पब्लिक का दबाव भी होता है, अगर वो नहीं भी कुछ करना चाहते हैं, तो जनता का इतना दबाव होता है कि लीडर्स को, चाहे वो किंग नहीं हो या फजील साहब, डेमोक्रेटिक लीडर मैं हो। इसलिए देखिए आज दुनिया में ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो इज़राइल बताएगा। वो उसकी जवाबदेही बनती है कि वो बताएगा कि क्या है। अब जैसे डायरेक्ट पहले ही राउंड में कह दिया कि इसके पीछे ईरान हो सकता है, हमास को ईरान ने ट्रेनिंग दी है, इस तरह की बातें शुरू कर दी गई, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट की बात, तो आप देखिए 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह का हमला हो गया, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आज तक इज़राइल ने उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया कि आखिर ये हमला हुआ तो हुआ कैसे? कहाँ चूक थी? कैसे चूक थी? अभी तक कोई रिपोर्ट जाँच की नहीं आई। फजील साहब। नहीं, देखिए इस 7 अक्टूबर के बारे में तो जाँच करने का कोई विषय ही नहीं है, उसमें जाँच क्या करना है? दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, खुलेआम हमास के लोग आए और उठा ले गए 250 लोगों को, तो उसमें जाँच क्या करना है? लेकिन पार्लियामेंट के अंदर नेतन्याहू की अपोज़िशन के द्वारा बहुत ज़्यादा खिंचाई, अब चूँकि कोई मीडिया में खबरें नहीं आ रही इज़राइल से, इसलिए हम लोग शायद नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू काफ़ी घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि इज़राइल के नागरिक ये मानते हैं कि जो कल 4 लोग शहीद हुए थे, उसके पीछे नेतन्याहू का हाथ है। बाकायदा उनका पोस्टर जारी कर दिया लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि इज़राइल खामोश बैठा है, वहाँ भी काफ़ी उहापोह चल रहा है, काफ़ी इनको जो है नेतन्याहू को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और 7 अक्टूबर की घटना तो पूरी दुनिया में फैल गया, उसमें कुछ जाँच का विषय ही नहीं बचा वो तो। वो तो खुल्लम-खुल्ला बिल्कुल व्हाइट पेपर बन गया कि पूरी दुनिया ने बिना बताए जान लिया। किसी ने नहीं बताया, लेकिन पूरी दुनिया इज़राइल के व्हाइट पेपर को पढ़ ली कि उनकी क्या वो उनके गुप्तचर जो मोसाद था, वो कहाँ था, इंटेलिजेंस, हथियार, वो सारी चीज़ें कुछ लोग आए पैराग्लाइडर से और 2 250 लोगों को उठा ले गए।
तो ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है, उसमें जांच का कोई विषय ही नहीं बचता है। जी। नहीं, बिल्कुल। और हमारे साथ अब्दुल बारी मसूद साहब जुड़ गए हैं, लेकिन उनका वीडियो नहीं आ पा रहा है। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, वो जुड़ तो गए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि एक बार फिर से वो निकल जाएँ और निकलने के बाद फिर से दोबारा जॉइन करें, तो शायद उनका वीडियो आ जाए, या अपना वीडियो ऑन करें, तब वो नज़र आएँगे। तो बहरहाल मैं वो हमसे जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। फ़ज़ील साहब, लेकिन अभी जो बात चल रही है, अभी भी आप देखिए कि जो गाज़ा के लोग हैं, अभी भी प्लान उनका वही है कि गाज़ा के लोगों को हम यहाँ से हटाएँगे, यहाँ से इनको भेजेंगे, और इस बात को लेकर के एक बड़ी मीटिंग सऊदी अरब ने बुलाई है, जिसमें यूएई, जॉर्डन, मिस्र, ये तमाम, जिस पर शुरू में ही बात ये हो गई कि साहब वो हमास ने मना कर दिया। अभी कोई ऑफिशियल बयान इस तरह का हमने नहीं देखा कि जिसमें हमास ने कोई ऐसी चीज़ की हो, ऐसा मना किया हो। लेकिन फिर भी फ़ज़ील साहब, क्या लग रहा है कि कितना कितना इम्पोर्टेंट जो है, या कितना अहम इनकी शिराकतदारी होगी, इनकी मीटिंग में क्या निकलेगा? क्योंकि अभी भी लोगों को तो लगता तो है। नहीं देखिए, वो सब बातें तो अब खत्म हो गई हैं और सबने मजम्मत कर दिया, अरब ने भी कर दिया, जॉर्डन ने भी कर दिया, मिस्र ने भी कर दिया। यही 3 लोग तो हैं उनके पास, अमेरिका के पास। तो ऐसा नहीं है, अब वो बातें तो सबको पता है, और अरब ने भी कह दिया, इज़राइल ने ईरान ने कह दिया, मिस्र ने कह दिया, जॉर्डन ने कह दिया कि भाई वो कभी भी वहां से विस्थापित नहीं हो सकते, वो वहीं रहेंगे। और पूरी दुनिया, आज देखिए दुनिया के 100 मुल्क जा रहा है जनाजा पढ़ने। तो ये बातें भले ये लोग वेस्टर्न मीडिया, देखिए मैं बार-बार कहता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया को ना देखा जाए और ना उन पर भरोसा किया जाए। वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा मीडिया है वो। वो भोंपू है। वेस्ट कंट्री अमेरिका का भोंपू है, इज़राइल का भोंपू है। इज़राइल और अमेरिका जो बोलता है वही वो बोलता है। और ये जो है पूरी तरह से वो खारिज हो चुका है, और ये ट्रम्प ने भी उस पर सफाई दे दी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो अब वो बात तो बहुत कुछ है नहीं कि उस पर चर्चा किया जाए। बहरहाल फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन चुका है, वहां से सेना आईडीएफ जा चुकी है। धीरे धीरे वो 10-15 दिन के अंदर देखिएगा, बल्कि ये ओआईसी की जो बैठक हो रही है ना, इस बैठक से और लेट हो रहा है कि जो बात हो सकता है कि ओआईसी में ये डिमांड किया जाए कि भाई यूएन में जाकर के जो मेंबर हैं जाकर के ये बात उठावें कि अब उनको फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का उनको मौका दिया जाए, और नई पार्लियामेंट बने और नई सरकार बने। टू नेशन थ्योरी तो पास ही हो चुका है, तो इसको एक नेशन का दर्जा मिले। हमारे